इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, पहले कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 1 से और उसके खुद से इटसेल्फ से खुद से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे कि हमारा 2 है, एक तो 1 की टेबल में आता है, एक वो खुद की टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर है। 3 है, 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर है। अगर मैं 4 को लूँगी तो किसकी टेबल में आता है, 2 की में भी आता है, 1 की में भी आता है, 4 की में भी आता है, खुद की में भी आता है। ठीक है, तो ये मेरा कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर। ठीक है, कंपोजिट नंबर पता चल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। फर्स्ट हमारे पास है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसमें मैं 13 कॉमन ले लूँगी, यहाँ पे प्लस का हो रहा है ना, इसलिए 7 इंटू 13 इंटू 1 प्लस 1 हो गया यहाँ पे 13, ये 77 हो गया प्लस 1 और ये हो गया 13, ये हो गया 78। अब मुझे बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है, बताओ क्यों है। तो क्या करती हूँ, मैं इसकी प्राइम फैक्टर निकाल देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 13 तो एक कंपोजिट नंबर है, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी, फिर वो सॉरी 13 एक प्राइम नंबर है ना, तो बेखा में मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी। अपने वैसे ही ना लिख दो, इसके फैक्टर निकाल लेती हूँ। 13 मल्टीप्लाई मैं कर देती हूँ और इसके फैक्टर निकाल लूँ। फैक्टर निकालूंगी तो कैसे निकालूंगी, 78 है, 2 पे गया 6, 3 में 3 3 6, 1 9 9 9 2 18, 3 पे गया 1 3, 13 पे गया 1, तो ये मेरे आगे 13, ये वाला 13 लिख दिया मैंने पहले, फिर मैंने 3 लिख दिया, फिर मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, अब मुझे पता चल गया इसके 1 से ज़्यादा फैक्टर आ गए, 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब देखो मैंने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी क्यों है, मैंने इसलिए किए हैं। देखो अगर मैं 13 को और जो 78 आया, अगर उसको मैं मल्टीप्लाई करती उस नंबर जो हमारे पास नंबर आता, ठीक है, फिर मैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करती, जो नंबर आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करती। क्यों करती, क्योंकि मुझे बताना है ना कंपोजिट नंबर है ये, इसीलिए। ठीक है, तो फिर मैंने पहले ही कर दिया, क्योंकि 13 था, 13 मेरा प्राइम नंबर होता है, तो मैं सोचा चलो पहले ही कर देती हूँ। पहले इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, अरे यहाँ पे तो 1 हो गया ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, 5 इसको करूँगी तो 42, 4 3 12, 12 4 24, 24 प्लस 1। ठीक है, अब मैं 42 को और 24 को मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 1 4, 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4, 4 2 8, 8, तो ये मेरा 51008 प्लस 1 हो गया और ये मेरा 10089 हो गया। अब इस चीज़ को ध्यान रखो, जो ये ना हमारा प्राइम नंबर होता है, तो इसको तो ऐसे ही लिखोगे, इसका तो किसी का फैक्टर नहीं लिख सकते। अब क्या करें, अब देखो अगर जो नंबर है हमारा, जो ये नंबर है हमारा, एक तो ये खुद की टेबल में आता होगा, एक खुद की टेबल में आता होगा, इटसेल्फ खुद की टेबल में आता होगा और 1 की टेबल में आता होगा, और 2 अलग से फैक्टर निकाल लिए, तो हमारा ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि ये 2 नंबर तो निकाल ही लिए और 1 की टेबल में भी आता होगा और खुद की टेबल में भी आता होगा। बस फिर इसमें निकालना क्या था, ये और ये सॉल्व करना था और इसके फैक्टर निकालने की, वही 1 से ज़्यादा बारी आता है, मतलब 2 से ज़्यादा बारी आता है, तो ये कंपोजिट नंबर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।